नमस्कार दोस्तों, भद्रकाली महाकाली की जय हो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज रात 2:58 कोई आपके घर आने वाला है जिसे देखकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंखों से आंसू नहीं थमेंगे। जी हाँ, इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल अनदेखा मत करिएगा, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि आज रात 2:58 पर कौन आपके घर पर आने वाला है। आखिरकार वह कौन है जिसके आने से आपके शरीर के रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे, आपके आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। दोस्तों, बहुत ही नसीब वाला है जो आज के इस वीडियो को देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर यह ज़रूर आने वाला है। तो कौन है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, यह एक अदृश्य शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी शक्ति जो आपने इन्हें प्रसन्न कर लिया है अपने कर्मों से, और उन्हीं कर्मों का फल आपको देने आ रही है। यह एक अदृश्य शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन आपको इस दौरान कौन सी वह गलतियां हैं जो नहीं करनी है और कौन से वह 2 काम हैं जो आपको ज़रूर करने हैं। दोस्तों, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप इनके बारे में किसी से कोई जिक्र मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ बातों अपने जीवन की बहुत ही गुप्त रखनी चाहिए, और वही इनमें से एक बातें हैं जिन बातों को आपको बहुत अच्छे से गुप्त रखना है। दोस्तों, अब जो होने वाला है वे आपके सोच से भी परे होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके घर पर ही आज रात 2:58 पर यह एक शक्ति का आपके घर में आगमन होने वाला है। इनका शुभ कदम आपके घर में पड़ते ही आपका घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आपके घर की हर एक कमियां, हर एक तकलीफें, हर एक परेशानियां जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आप उन लोगों को मज़ा चखा सकते हैं, उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ मार सकते हैं जो लोग आपको हमेशा से नीचे गिराने का प्रयास किए हैं, आपको हमेशा तकलीफ देते हैं, जो लोग को लगता है कि वे आप अपने जीवन में कुछ नहीं कभी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अब उनके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है उनके ज़िंदगी में हमेशा रोशनी रहती है। उनका कभी भी कोई दुश्मन का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह बातें अब लोगों को भी समझ में आने लगेंगी, और आपको भी। जी हाँ, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप अच्छे कर्म करके भी हमेशा रोते ही रहते हैं, आपको आपके अच्छे कर्मों का परिणाम ही नहीं मिलता है। तो अब आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, आपके लिए यह समय बड़ा ही खास है, लेकिन आपको बता दें कि पता कैसे चलेगा कि आपके घर पर आज रात 2:58 पर यह शक्ति प्रकट होने वाली है। दोस्तों, जब यह शक्ति प्रकट होगी आपके घर में इनका जब आगमन होगा, तो आपको कुछ ऐसे 2 संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह शक्ति आपके घर पर आ चुकी है। यानी कि यह जो शक्ति है वे आपके घर पर अब कृपा बरसाने वाली है। अब आपके घर में ही रहेगी और आपके घर की हर एक तकलीफ़ों का अंत करेगी। आपकी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वे समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको यह 2 संकेत मिलेंगे जब इस शक्ति का आगमन आपके घर में होगा। तो वह कौन सा संकेत है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप महाजगदम्बा माँ भवानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखेगा। माँ जगदम्बा, माँ भवानी सदा ही आपके ज़िंदगी में खुशियाँ देती रहेंगी,
आपकी अब तक की जो भी अधूरी मनोकामना है वे इन 24 घंटे के अंदर पूरी होंगी। तो आप ऐसे में ज़रूर लिखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको इन 24 घंटे के अंदर कौन सा वह काम है जो ज़रूर करना होगा, और इन 24 घंटे के अंदर ही कौन सी वह 2 काम है, यानी कि कौन सी वह 2 गलती है जो आपको नहीं करनी है। इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा वो 2 काम है जो आपको इन 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अभी से लेकर आपको इन 24 घंटों के अंदर किसी भी गाय को जाकर फटाफट रोटी या गुड़ ज़रूर खिलाएं, वो भी बिना किसी से बताए हुए, यानी कि गुप्त तरीके से आपको यह काम करना है। जी हाँ दोस्तों, इससे यह शक्ति आपसे बड़ा ही प्रसन्न हो जाएगी और आपको 2 गुना लाभ देगी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो भाग्य साथ नहीं दे रहा है वह देने लग जाएगा। तो आप यह काम ज़रूर ही करें। इन 24 घंटे के अंदर समय बहुत ही कम है। आप या से यह काम कर लें यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे काम के बारे में जो आपको इन 24 घंटे के अंदर तुरंत कर लेना है। तो दोस्तों, वह जो काम है वह है, यदि आपके मुख्य दरवाजे पर या आपके छत के मुख्य दरवाजे पर झाले मकोड़े लगे हुए हैं, वहाँ पर गंदगी है, कूड़े कबाड़े हैं, तो ऐसे में आपके लिए बड़ा बुरा है। जी हाँ, जल्द से जल्द उन्हें साफ करने का कष्ट करें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अन्यथा यह शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी। यदि आप इन 24 घंटों के अंदर यह सब हटा दिए, झाले मकोड़े कूड़े कबाड़े उस जगह से, तो दोस्तों यह शक्ति आपसे बहुत खुश होगी। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी देवी देवता और सकारात्मक ऊर्जा उसी घर में रहती है जो घर साफ सुथरा रहता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, जिस घरों में मकड़ी के जाले हर जगह हर कोने में लगे होते हैं, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए दोस्तों, आपको इन 24 घंटों के अंदर अपने घर के हर एक कोने से, देखा जाए तो हर एक कोने से ही झाले मकोड़े हटा दें। समय बहुत कम है, जल्द से जल्द यह काम करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको इन 24 घंटे के अंदर कौन सी वह 2 गलतियां हैं जो नहीं करनी। तो देखिए दोस्तों, आपको जो पहली गलती है जो नहीं करनी है वह है अपने मुख्य दरवाजे पर आए किसी भी व्यक्ति, जीव जंतु, छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़े का भी आप जानबूझकर हानि ना पहुंचाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, किसी भी अनजान व्यक्ति का भी आप अनादर न करें। यदि कोई भी व्यक्ति आपके दरवाजे आता है तो उनका आप आदर सम्मान करें और उनकी ज़रूरत की चीज़ों का आप दान दे सकते हैं। जी हाँ, जितना आपसे हो सके उतना आप अवश्य ही करें। किसी का अपमान करके अपने मुख्य दरवाजे से न भगाएं, फिर चाहे वे जीव हो, जंतु हो या किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, भिखारी, साधु, संत, अन्य कोई भी व्यक्ति हो। जी हाँ दोस्तों, किसी का भी आपको अपने मुख्य दरवाजे से अपमान या खाली हाथ नहीं भेजना है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे गलती के बारे में जो आपको इन 24 घंटों के अंदर नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरा गलती आपको नहीं करना है वह है आपको किसी भी व्यक्ति से धन उधार नहीं लेना है। जी हाँ, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। दोस्तों, ध्यान देंगे, 24 घंटों के अंदर यदि आप किसी से धन उधार लेते हैं तो आपके ऊपर कर्ज ऐसा हो जाएगा कि आप चाह कर भी नहीं उतार पाएंगे, कोई ना कोई समस्याएं आ जाएंगी। इसलिए आप इन 24 घंटों के अंदर किसी से कोई कर्ज ना लें तो बेहतर है, अन्यथा यह गलती आपके लिए सिर दर्द की समस्या बनाकर रख देगी। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आज रात 2:58 पर जब यह शक्ति आपके घर पर आएगी तो आपको वह कौन से संकेत देगी। तो दोस्तों, पहला जो संकेत आपको मिलेगा, अचानक आपका नींद लगभग 1:30 बजे से लेकर
3:30 बजे के अंदर खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपके साथ हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो आप बड़ा ही नसीब वाले हैं, क्योंकि यह शक्ति आपके घर पर आई है, तभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो इसके बारे में जिक्र न करें, आप इन बातों को अपने मन में दबा कर रखें, इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, वहीं दूसरा जो संकेत आपको मिलेगा वह मिलेगा दोस्तों आज रात 8 बजे से, और इन 24 घंटों के अंदर यदि कोई भी शुभ सूचना, कोई भी शुभ समाचार आपको मिलता है तो दोस्तों इसका अर्थ है कि यह शक्ति आपके घर पर प्रवेश कर रही है और उनके आगमन से पहले ही आपको यह खुशियाँ प्राप्त हो गई हैं। और यदि रात 2:58 के बाद यदि यह खुशी मिलती है तो इसका भी सीधा अर्थ यही है कि आपके घर पर इस शक्ति का आगमन अब हो चुका है। अब आपके जीवन को स्वर्ग जैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस घर में हर एक सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपकी जो भी अधूरी इच्छाएं हैं वह सभी पूरी होंगी। बस अब आपको यह 2 संकेत देखने हैं। बहुत ही नसीब वाला होगा जिसके साथ यह 2 बड़ी घटनाएं होंगी, यह संकेत मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा भी नहीं होता है जो आपके साथ हो सकता है। दोस्तों, अब आइए उसी के साथ जानते हैं कि आपके लिए यह समय कैसा रहने वाला है। जैसे कि प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के दृष्टिकोण से। दोस्तों, जो विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए यह समय कैसा है, किन किन क्षेत्रों में आपको कौन कौन सी गलती है जो नहीं करनी है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको तुरंत करने हैं, किन पर भरोसा करना चाहिए, किस व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए, किस किस बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, और भी कई सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई परेशान करने वाली बातें हैं, उन बातों से अब राहत मिलेगा। आप अपने मन की परेशानियों को अपने घर के परिजनों से साझा कर सकते हैं। उनसे बात करके आपका मन हल्का होगा और आपके परेशानी का समाधान निकलेगा। यदि घर की कुछ समस्याएं हैं जिसे लेकर आप थोड़ा परेशान हैं, तो अब वो परेशानी भी समाप्त होने वाली है, जिससे घर का माहौल और अधिक खुश हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके गुस्से के कारण किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है या फिर आपका घर का ही कोई सदस्य आपसे कुछ नाराज हो सकता है। इसलिए आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। इस दौरान आपको बता दें कि आपके घर में अचानक किसी अतिथि का आगमन भी होने वाला है। वहीं दोस्तों, बात की जाए नौकरी करने वाले जातकों की, तो उनका भी दिन ठीक ठाक रहेगा। इस समय आप कई मामलों में बहुत अधिक भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने दफ्तर में किसी मीटिंग में भी सहयोग करते नजर आएंगे, यानी कि आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति जैसी होने की संभावना है और लोग आपको बहुत ही सम्मान की नज़र से देखने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, आपको अपने दफ्तर के राजनीति से दूर रहना है, यानी कि जो लोग हमेशा लोगों के बुरे के बारे में सोचते हैं, हमेशा बुराइयां करते हैं, उन लोगों से दूरी बनाए रखें, अन्यथा बेवजह के वाद विवाद में आप लपेटे जा सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके भाई बहनों का भरपूर साथ मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें एक दूसरे की हर परेशानी में आप भाई बहन सहयोग करते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, सेहत की बात की जाए तो सेहत के प्रति आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी कोई बीमारी जो कि पिछले समय में परेशान की थी, कहने का अर्थ है कि कोई पुरानी बीमारी आपका दोबारा उभर सकता है, वह भी आपके ही किसी लापरवाही के कारण। इसलिए आप अपनी बीमारी का इलाज अवश्य कराएं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने परिवार के किसी सदस्य के सेहत को लेकर भी थोड़ा परेशानी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, इस दौरान यदि आपकी संतान है तो आपको संतान के संगत की ओर भी ध्यान रखना है,
क्योंकि आपका संतान किसी गलत संगत की तरफ आकर कुछ गलत काम कर सकता है, जिससे बाद में आपको पछतावा होगा। यह जो समय है, इनमें किसी बात को लेकर आपके बच्चे कुछ परेशान हो सकते हैं, इसलिए आप उनके मन की बातों को समझने का और जानने की कोशिश अवश्य करें। आपके घर में किसी सदस्य की कोई इच्छा पूरी होगी, जिसके चलते उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि घर की कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को आप खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, युवा जातकों की बात करें तो युवाओं को भी अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि वे बेफिजूल किसी से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों, व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। काम धंधा के समय व्यापारी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसके चलते अत्यंत ही कम दामों पर उत्पादों की बिक्री करने को लेकर जोर कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें जो लोग भूमि संपत्ति संबंधी किसी भी चीज़ को लेकर सौदा करने जा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ कोई धोखा हो सकता है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। कहीं पर भी आप धन का निवेश करें, पहले वहां के लोगों से जानकारी प्राप्त करें या फिर विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें तो बेहतर होगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें सुख समृद्धि आपके जीवन में बना रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जो जातक विवाह योग्य हैं उनके लिए अच्छे विवाह का अवसर बन सकता है। विद्यार्थियों को मन पसंदीदा विषयों में सफलता मिलने के आसार हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें माता पिता की सलाह और ईश्वर के आशीर्वाद आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। जो लोग सामाजिक कार्यरत हैं उन लोगों को मान सम्मान मिलेगा, लेकिन ध्यान दें कि उनके कुछ विरोधी उनके छवि को खराब करने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो आपको इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वहीं दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो इस समय आप अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर विवाद कर सकते हैं, यानी कि पार्टनर के बीच आपका मनमुटाव होने की आसार है, जिसका असर आपकी रोमांटिक दिनचर्या पर भी पड़ेगा। आपको अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आपका साथी आपको समझ सके कि आप क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। इस दौरान किसी भी रिश्तों में जल्दबाजी न करें, किसी भी तरीके का बड़ा निर्णय भविष्य से जुड़ा न लें। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे ही पहले अपने संबंधों को आगे बढ़ाएं, उसके बाद ही कोई फैसला ले तो बेहतर होगा। वहीं देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए प्रेम की स्थिति बहुत ही शुभ बनी हुई है। आपके प्यार से आपका दिन काफ़ी खुशनुमा गुजरने वाला है। आपका पार्टनर आपके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हो जाएगा, ऐसा आपको एहसास होगा। दोस्तों, आप अपने व्यस्तता से भरे समय में भी अपने प्रेम पार्टनर के लिए भी समय अवश्य निकालें तो बेहतर होगा। इस दौरान आप दोनों के बीच रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे होने वाले हैं। विश्वास के बंधन में और भी ज़्यादा आप लोग बंधने वाले हैं। यह जो समय है, इनमें जिन लोगों के लव लाइफ में किसी बात को लेकर अनबन चल रही है, तो वह अनबन समाप्त होगी। इस समय आपका अहंकार आपके रिश्तों में नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोस्तों इससे रिश्ते ही खराब होंगे। दोस्तों, यदि आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी भी बात को लेकर कोई संदेह है तो आप उनसे खुलकर बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान थोड़ा आप बेकाबू होकर बातें करेंगे, जिसके वजह से आपका लव पार्टनर आपसे थोड़ा नाराज भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा झिझक के बोलने से भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, यह जो समय है वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिनके वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बनी है, तो उनका यह तनाव समाप्त होने वाला है। आप अपने जीवन साथी से अपने मन की बातों को कह पाएंगे, आप उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आप एक दूसरे की अहमियत का एहसास भी करने वाले हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन में अहंकार को भूलकर न आने दें। जी हाँ, नहीं तो आप दोनों के बीच दूरियां ही आती जाएंगी। दोस्तों,
इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का अचानक कोई प्लान बना सकते हैं, जहां पर आप खूब मौज मस्ती करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, आप अपने जीवन साथी के ऊपर किसी भी काम को लेकर ज़्यादा दबाव न डालें, इससे आपकी छवि ही खराब हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, देखा जाए दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ और प्यार तो बना ही रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी आनंद भी महसूस होगा। आज आपको यह एहसास हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपके लिए कितना खास है। आपके हर एक मुश्किलों से भरे समय में भी वे आपके साथ खड़ा रहा है। आज आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से जो भी उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें आपकी अवश्य ही पूरी होंगी। यह जो समय रहने वाला है, आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं। आप उनके लिए कुछ खास उपहार ला सकते हैं, उनके ज़रूरतों का पूरा ध्यान रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन साथी भी आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आकर्षित होगा और आपके ऊपर प्रेम निछावर करेगा। वहीं दोस्तों, यदि जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर विवाद बनी है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, किसी भी तीसरे व्यक्ति के कही सुनी बातों में आकर कोई भी फैसला न लें। जी हाँ दोस्तों, और किसी भी तीसरे व्यक्ति को अपने मैरिड लाइफ में दखल अंदाजी न करने दें। जो भी समस्या है, आप दोनों अपने समझदारी से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा, अन्यथा बनती बात भी बिगड़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी